बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है शाही कोरमा की रेसिपी, और ईद के लिहाज से बहुत ही अच्छी रहेगी ये रेसिपी। आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, ये है 500 ग्राम्स, आधा किलो मैंने बीफ लिया है यहाँ पर। और इसे मैंने छोटी बोटियों में कट कर लिया है, छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर एक लहसुन का क्लोव लिया है मैंने पूरा, और ये हमने साबित ही इसमें ऐड करना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। एक देगची मैंने लिए है, इसके अंदर हम बीफ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने बीफ इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो लहसुन का जवा पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर तकरीबन मैं 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी, और इसे तकरीबन हमने 40 मिनट्स तक पकाना है, जब तक गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल ना जाए। तो यहाँ मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो पानी को खौलाकर हम इसे ढक्कन लगाकर 40 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। फ्लेम मैंने मीडियम पर कर दी है। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, ये हैं 5 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, और इवनली हमें इसे कट करना है। मैंने स्लाइसर से यहाँ पर किया है, ताकि प्याज हमारी अच्छी गोल्डन फ्राई हो। और प्याज जितनी अच्छी फ्राई होगी उतना ही अच्छा आपका कोरमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट एक और लिया है वो है बादाम, जो कि हैं 10 से 15 अदद, और इसे हमने बारीक पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। और याद रहे कि ये मोटे ना हो, नहीं तो कोरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ मैंने ऑयल में प्याज भी फ्राई कर ली थी, कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हुई है ये प्याज। तो इसे हम साइड पर रख लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, 40 मिनट्स इसे लगे हैं टोटल। तो लहसुन को मैं साइड पर रख लूँगी ठंडा करने के लिए, और हम बीफ चेक करेंगे कि हमारा सही तरह गला है या नहीं, क्योंकि गोश्त का बहुत अच्छी तरह गलना बहुत ज़रूरी है। कोरमे में बीफ का बहुत अच्छी तरह गलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा हमारा कोरमा। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। यहाँ पर मैं प्याज को ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ दही लिया है मैंने, 150 ग्राम्स दही लिया है मैंने। इसे बारीक पीस लूँगी। पानी मैंने ऐड नहीं किया है, ताकि प्याज अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए हमारी। तो ये देखें, प्याज और दही का पेस्ट बन गया है। इस देगची में मैंने प्याज फ्राई की थी, तो वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वही लहसुन है जो बीफ के साथ हमने गलाया था। तो इसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, ये ठंडा हो चुका था। तो इसे मैं ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमने इसके अंदर जो हमने बीफ गला के रखा है, उसके पानी के साथ हमने इसकी यखनी के साथ इसको ऐड कर देना है ऑयल में। थोड़ा सा खौलने का वेट करूँगी मैं, ये थोड़ा सा खौलने लगे तो इसके अंदर बाकी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी में मैं शान का कोरमा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस मसाले से, इन मसालों से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती है, तो इस वजह से हम बादाम का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरी देगी कोरमे की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। तो वहाँ से घर के मसालों से बनी हुई कोरमे की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं शान का कोरमा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, और इसे थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही जो बादाम का पाउडर हमने तैयार किया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और प्याज और दही के साथ जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से इसके अंदर स्पून चलाकर इसको मिक्स कर लूँगी। दही थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो हमें इसे थोड़ी हाई फ्लेम पर खुश्क करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपका बीफ फुली कुक नहीं हो तो आप इसे दम पर भी छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि साथ साथ गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और मुलायम हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक स्पैचुला की मदद से कोरमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था मैंने। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है इसका, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, शक्ल भी बहुत ही अच्छी आई है इसकी। तो मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ इस स्टेज पर। इससे ज़्यादा मज़ीद मैं इसे खुश्क नहीं करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर